नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का अभी जो अंतरिम बजट 2024 का आया है, उसके बाद पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो एक बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है कि प्रतिवर्ष वो इन माह को नई भर्तियों के लिए एक तरीके से इन्होंने अपनी योजना बना ली है। बार बार यही कह रहे हैं कि जो हम वैकेंसीज़ कम दे रहे हैं, इसका कारण है कि हम प्रति वर्ष अब जनवरी में एएलपी की रिक्रूटमेंट देंगे, अप्रैल में टेक्नीशियन की देंगे, जून में एनटीपीसी की और अक्टूबर में ग्रुप डी की। ये कहना है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का। अभी आप देखेंगे रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल है, इस पर 58 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव वीडियो है, जिसमें आपको लगभग 52 मिनट के आसपास एक सवाल मिल जाएगा। देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। Always be confusing. So that's why a rational ये अगले एक साल में कितनी वंदे भारत आप लोग एक हफ्ते में एक निकल रही है। दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 इसको थोड़ा स्पीड कर देते हैं। रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में। ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 ऐसे किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। एक साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, एक साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस। इस हिसाब से ये प्रोसेस करें। सर, एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेट है। हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? जीरो कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? जीरो पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। थैंक यू सर। तो ये थी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी 2-3 घंटे पहले ही लाइव हुई है। इसमें बात की गई है, आपने देख लिया है, बार बार एक ही फोकस कर रहे हैं कि 1.5 लाख को 2018 से हमने जॉइनिंग दिला दी है। और नए रिक्रूटमेंट पर ये बात आई है कि जनवरी में आपके एएलपी का आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका 2024 में। अप्रैल में टेक्नीशियन की बात हुई थी, लेकिन इन्होंने बताया आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग इन्होंने एक शॉर्ट नोटिस बता दिया कि 9,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली टेक्नीशियन की। और एनटीपीसी के रिगार्डिंग ये इलेक्शन के बाद ही तय होगा, यानी जून में ये बता रहे हैं कि एनटीपीसी का डाल देंगे और अक्टूबर में ग्रुप डी का डाल देंगे। बाकी इन्होंने अपने पूरे इस प्रेस वार्ता में ये नहीं बताया कि आरपीएफ का कब आएगा, या फिर रेलवे में जेई का भी आता है, तो इनके बारे में इनका कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो हो सकता है इनका एनुअली नहीं आएगा। इनका जो अभी रेलवे में होता आ रहा है 2-3 साल में, 4 साल में रिक्रूटमेंट आई, इसी टाइप से इनकी देखने को मिलेगी। बाकी ये इन्होंने एनुअली बात की है तो इनका आ सकता है। वैकेंसीज हो सकता है कम आएगी, पिछली जो वैकेंसीज आती थी ना लाख लाख करके ग्रुप डी वगैरह, वैसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है ग्रुप डी एनटीपीसी में 10,000, 12,000, 15,000 ऐसी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है प्रतिवर्ष, जैसे कि इनका बयान सामने निकल के आ रहा। बाकी अभी इनको कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी घोषणा होती है बहुत
रेयर होता है कि पूरी शत फीस थी वो कंप्लीट हो जाए। तो इनमें से कुछ घोषणाएँ कंप्लीट होने की संभावना है। इसमें लग रहा है कि प्रतिवर्ष देंगे लेकिन वैकेंसीज़ कम आएगी, जैसा कि पहले दृष्टांत में तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वैकेंसीज़ कम आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। तो अपने आप को प्रीवियस ईयर के पेपर को लगातार अटेम्प्ट करते हुए तैयारी को जारी रखना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो बस प्रीवियस ईयर के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि ये नहीं लगे आपके अंदर कि आप नहीं कर रहे हो। डेली आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे प्रीवियस ईयर के, तो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। और लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी 23 में चल रहे हैं, 24 में चल रहे हैं, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जो भी हो, उनके पेपर जीके वगैरह के लगाते रहो। आपका इस टाइप से वनडे एग्जाम्स रेलवे एसएससी है, क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, जिसमें टीटीजी के कूपन कोड के तहत आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो ईयरली पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएगा, रेलवे का है, एसएससी का है, बैंकिंग का है, डिफेंस का है, पुलिस कांस्टेबल का है, जो भी आपके स्टेट लेवल का है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास मिल जाएंगे। न्यू कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है या फिर रिन्यू कराना चाहता है, टीटीजी के कूपन कोड से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 17 लाख प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूजर्स है। जो एग्जाम में फॉर्म आते हैं ना लाखों, इसी प्रकार के यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट देते हैं कैंडिडेट। और 56,000 प्लस मॉक टेस्ट है, लगभग 600-700 एग्जाम्स के अभी तो और इंक्लूड हुए हैं। ये पहले का डाटा 70,000 प्लस मॉक टेस्ट हो चुके हैं। और 17,000 प्रीवियस ईयर के पेपर्स इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर डाल दिए हैं। सभी लैंग्वेज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो बेहतरीन डील के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम एग्जाम इंटरफेस टेस्ट पर बाद 3 का मॉक टेस्ट रहता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।